निकालेंगे, एक तो मात्रक सदिश निकालेंगे और एक निकालेंगे स्थिति सदिश। किस प्रकार से, जो भी पोजीशन वेक्टर होता है हमारा, किस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी सदिश दिया गया हो, क्या दिया गया, कोई भी आपके सदिश दिया गया हो, तो उसको अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन कि मैं ए वेक्टर ले लेता हूं, कोई भी मेरे पास क्या है, ये ए वेक्टर सदिश क्या है, तो इसका आपको मात्रक सदिश निकालना पड़ेगा। मात्रक सदिश क्या बोलता है कि अगर मैं इसको लेता हूं कि 2i प्लस के 3j प्लस के, यहां पर ले लेता हूं 104 पे ले लेता हूं, यानी जो भी अक्ष डायरेक्शन है उसके अंदर क्या 2i है, और आपकी y डायरेक्शन है अक्ष के अंदर तो 2 है, और यूनिट इसका यूनिट यानी परिमाण क्या है इसका 2 है, y दिशा के अंदर इसका क्या परिमाण क्या है 3 है, और इसका z दिशा के अंदर यानी इसका परिमाण क्या है 4 है। तो आपको इसका पूछा गया है कि इसका आपको मात्रक सदिश निकालना है। तो मात्रक सदिश किस प्रकार से निकालते हैं, मात्रक सदिश का सिंपल सा फंडा आपको निकालना पड़ता है। आपका एक इतना सा फॉर्मूला होता है, यानी इसको ए कैप बोलते हैं, इसको बोलते हैं मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको वेक्टर दिया गया है उसका वेक्टर का ऐसा कैसा और उसका क्या निकालेंगे, वेक्टर का परिमाण निकालेंगे और उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मात्रक सदिश मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मात्रक सदिश मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको वेक्टर दिया गया है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ऊपर तो वेक्टर ऐसा कैसा करना है, और आपको क्या निकालना है, सबसे पहले इसका मोड निकालना है, इसका परिमाण निकालना है ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर का परिमाण किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी अक्ष डायरेक्शन में यानी अक्ष डायरेक्शन जो भी कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पर y डायरेक्शन का होता है, यहाँ पर क्या होता है z का होता है, यानी जो भी आपका i वाला होता है वो अक्ष दिशा में होता है, j वाला होता है वो आपकी y दिशा में होता है, और k वाला होता है वो z दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, z दिशा में होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, आपको रूट ले लेना पड़ेगा, और जो भी आपकी यानी जो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट दिए गए हैं इनका वर्ग करके आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस का क्या करेंगे 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस का 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पर ये क्या मिल गया आपको 25 मिल गए, और यहाँ पर क्या हुआ 24, यहाँ पर कितने हो गए 29, यानी ए वेक्टर का परिमाण क्या आ गया आपके पास, रूट के अंदर 29 आ गया है। तो आपको क्या करना है कि जो भी ये सदिश है इसको आपको इस परिमाण से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको ए कैप निकालना है। तो सबसे पहले जो भी ये सदिश दिया गया है कि 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप है, इसको डिवाइड करना है किससे, अंडर रूट 29 से डिवाइड करना है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मात्रक सदिश क्या मिलेगा कि 2 बट्टे रूट के अंदर 29i कैप मिलेगा, प्लस के 3 29j कैप, प्लस के यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि 4 बट्टे 29k कैप हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ए मात्रक सदिश हो गया। तो इस प्रकार से मात्रक सदिश निकाल सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास कोई भी सदिश दिए गए हो तो उसका सदिश के उसमें उसका परिमाण का अपन डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, उसका मात्रक सदिश मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो हमारा मात्रक सदिश इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बात आती है कि अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, क्या निकालना होता है, पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, तो पोजीशन वेक्टर किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, कोई लाइन है, यानी कोई भी है लाइन है, कहीं पर भी स्थित, मैं उसको प्लेन में बोल सकता हूँ, किसमें भी स्थित है। तो यहाँ पर इसका पॉइंट है, ये बिंदु ए है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है इसका बी है। तो इसका यानी इसका निर्देशांक क्या है 2, 3, यहाँ पर क्या है 4 है, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं यहाँ पर क्या है कि 5, 6, यहाँ पर क्या है 7 निर्देशांक है। तो हमें पूछा गया है कि जो भी जो ए और बी के वेक्टर का क्या आपको निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी आपका पहले वाला होता है वो अक्ष 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है ये अक्ष 2 होता है, यहाँ पर ये सेकंड वाला y1 होता है, यहाँ पर सेकंड वाला y2 होता है, यहाँ पर फर्स्ट वाला z1 होता है, यहाँ पर क्या होता है ये z3 होता है। अगर आपके पास 2 पॉइंट दे रखे तो दोनों को लेंगे, 3 को दे रखे तो 3 को लेंगे, और 1 दे रखा तो अपन 1 को लेंगे। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी किसका निकालेंगे, ए बी वेक्टर का स्थिति सदिश निकालेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ए बी का अपन को निकालना है पोजीशन वेक्टर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी बिंदु के अंदर जो भी बी वेक्टर है उस जो भी आपके पास यानी जो भी यहाँ पर निर्देशांक दे रखे हैं उस वाले को आपको पहले वाले से माइनस कर देना है, यानी जो आपका फर्स्ट वाला है उसको 5 से अपन ये 2 माइनस करना है आपको। तो यहाँ पर आई आपको लगाना है आई कैप, यानी ये अक्ष वाला है तो ये आई दिशा के अंदर होगा, प्लस इसके अंदर करेंगे जो सेकंड वाला है 6, यहाँ पर इसको यानी वाई वाले से माइनस कर देंगे, y1 से, तो यहाँ पर हो गया जे कैप, प्लस के क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है तो इसको 4 से अपन माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया 7 - के 4,
ये आपका के कैप हो गया। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए बी वेक्टर बराबर क्या आ गया मेरे पास, इसको 3 आई कैप प्लस के, अब आ गया 3 जे कैप प्लस के, यहाँ से क्या आ गया 3 के कैप। तो ये गया इसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जब भी कोई दो पॉइंट होते हैं आपके पास, तो पहले दूसरे वाले से अपन को पहले वाला माइनस करना होता है, तो हमें इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। तो अगर आपको आगे पूछा जाए कि जो भी आपके पोजीशन वेक्टर है आया है उसका आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। तो इस प्रकार से इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। जो भी आपके पास क्या दे रखा है कि ए बी, इसका निकालेंगे मात्रक सदिश। तो ए बी वेक्टर का सदिश, जो भी सदिश दे रखा है वो सदिश और इसका मापांक ले लेंगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखेगा वो इस बॉक्स कमेंट बॉक्स में बताएगा कि इसका जो मात्रक सदिश है वो कितना होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।